प्रिय दोस्तों, हम अपने परमेश्वर पिता का लाखों और करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। वैसे शो का नाम है आपकी आशा। मेरा नाम है जॉन और आज भी हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ब्रदर अनुराग गेब्रियल को। वैसे आप जानते हैं, आज का जो हमारा विषय है वो बेहद खास है। क्यों? क्योंकि इन बातों से हम आए दिन दो चार होते रहते हैं। ये है परीक्षा। जी हाँ, आखिर परीक्षा हमारे लिए लाभ की है या हानि की है? अगर परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं तो हम इससे बाहर कैसे निकलें? क्या ये वाकई में हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती हैं? अगर करती हैं तो किस हद तक? इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम लगातार बात करेंगे और बाइबल क्या कहती है परीक्षाओं के बारे में, ये भी जानेंगे। ब्रदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे परीक्षाओं के बारे में? और सबसे पहले हाँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और जो लगातार हमें मैसेजेस करते रहते हैं, आप भी बहुत सारे मैसेजेस पढ़ते हैं, कई मेल्स आप चेक करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले? बहुत बहुत धन्यवाद भाई जॉन और मित्रों, नमस्कार आप सबों का। और हर बार की तरह मैं बहुत आनंदित हूँ आप लोगों से मिलकर, आप लोगों के बीच में आकर और ब्रदर जॉन के साथ कि जिस प्रकार से वो आप लोगों के साथ निरंतर बातें करते हैं। हम मिल करके उन सब विषयों के ऊपर आपके साथ हम बातचीत करते हैं और प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ाने के लिए हम सहायता करने पाएं। और मैं आप सबों का धन्यवाद देना चाहता हूं इस समय, क्योंकि आप लोग यदि हमारे सामने नहीं आए, यदि आप हमारे इस समय पर आकर के अपनी टीवी के सामने ना बैठें या इंटरनेट या अन्य माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख करके सराहना नहीं करते, हमें प्रोत्साहित नहीं करते, तो हमें इस बात का विश्वास नहीं होता कि हम जो कह रहे हैं या हम जो कर रहे हैं उससे किसी को लाभ हो रहा है। आपके पत्र, आपके मोबाइल फोन, आपके मैसेजेस जो हैं वो इस बात का प्रतीक हैं कि आप निरंतर इस कार्यक्रमों को देख रहे हैं। और हाँ, मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप अपने मित्रों को भी बताएं, लोगों से कहिए, क्योंकि ये जो विषय हैं ये ऐसे विषय हैं मित्रों जो कि हमारे दिन ब दिन के जीवन से वास्ता रखते हैं। हम में से हर कोई जो है इन विषयों से कहीं ना कहीं जूझता रहता है, और ये हमारी जिम्मेदारी है परमेश्वर के सेवक होने के नाते कि हम इनमें आपकी अगुवाई करें। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने निरंतर हमें प्रोत्साहित किया है और आगे भी कृपा करके ऐसा करते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि कुछ तब्दीलियां की जा सकती हैं तो आप फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि याद रखिएगा, ये शो हमारा नहीं है, ये कार्यक्रम हम सबका है। मतलब जितना हमारा है उतना ही आपका है, और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं, जो एड्रेस है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बात हो रही है आज परीक्षा पर। तो बाइबल क्या कहती है परीक्षा के लिए, और हमें किस तरीके से होना चाहिए बाइबल संबंध अनुसार? जॉन, हम इस बात को हमेशा स्मरण रखते हैं और हमेशा इस बात को हम समझना चाहिए कि ये जो हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं, ये अक्सर हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। परीक्षाओं का कारण जो है उस पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन हम इस बात को जानते हैं और मैं समझता हूं कि ये बहुत उचित है कि जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं तो ये हमारे विश्वास को जो परमेश्वर के ऊपर है उसके बीच में ये एक शंका कई बार हमारे भरोसे पर डालती है। परमेश्वर के प्रति जो हमारा भरोसा है उस पर ये शंका डालने का काम करती है। और ये जो हमारा विश्वास का जो एक चक्र है, इसके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि हम अपने उस विश्वास को बनाए रखें और हम उस मार्ग में, जिस मार्ग में हम बढ़ रहे हैं, उसमें इन परीक्षाओं के दौर में भी हम बढ़ते चले जाएं। तो ये बहुत बार कठिन हो जाता है कि किस प्रकार से हम अपने भरोसे को, अपने कॉन्फिडेंस को परमेश्वर पर बनाए रखें। क्योंकि यदि हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती है, परेशानी आती है, तो सबसे पहले हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने लगता है। हमारा विश्वास जो है वो डोल जाता है और हम परमेश्वर के ऊपर शंका करते हैं। और हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हम इस बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर के जितने भी बड़े बड़े दास हुए,
ऐसे जो कि विश्वास के बहुत बड़े योद्धा माने जाते थे, हीरोज ऑफ फेथ जिन्हें कहा जाता है, विश्वास के नायक, उन लोगों ने भी अपने विश्वास के दौरान अपने जीवन में ऐसे बहुत से अवसर उन्होंने जीवन में आए जहां पर उनका विश्वास डगमगा गया और वो परमेश्वर के ऊपर उन्होंने कई बार शंका किया। क्यों? क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और हम ऐसी परिस्थितियों में जब आते हैं तो कई बार हम बह जाते हैं। और जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमें ये करना चाहिए कि यदि हम किसी बाढ़ में फंस गए हैं तो हम यदि बाढ़ के विपरीत हम तैरने का प्रयास करेंगे तो कई बार हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आवश्यकता ये होती है कि जब ऐसी परेशानियां हमारे सामने आती है, यदि हम बाढ़ में फंस गए हैं तो हम बाढ़ के साथ बहते चले जाएं और निश्चित हम यदि बहते जाएंगे तो किनारा जरूर हम कभी ना कभी पकड़ पाएंगे। लेकिन यदि हम विपरीत जाने की कोशिश करेंगे तो हम ध्वस्त हो सकते हैं। तो हम एक वचन यहाँ पर पढ़ते हैं, जब बाइबल हमें बताती है तो एक वचन हम पढ़ेंगे जिसके द्वारा से हम अपने इस परीक्षाओं के दौर में अपने आप को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाना इसे सीखने पाएंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 28 वचन, उससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो यहाँ पर इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पौलुस इस बात को लिखता है कि हम इस बात को जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। जब इस वचन को पढ़ता हूँ तो ये वचन है पौलुस का जो हमें बहुत ज्यादा आनंद से भर देता है और एक तसल्ली हमको देता है। और वो तसल्ली इस बात की है कि यदि हम कहीं भी क्यों ना रहें, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहें, यदि हम परमेश्वर के हैं और यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो निश्चित तौर पे परमेश्वर उन सब परिस्थितियों से ले जा करके, हमको निकाल करके नहीं, उसमें से ले जा करके वो महिमा को प्रकट करेगा, हमारी भलाई को वो प्रकट करेगा। ये एक अद्भुत वक्तव्य है जो यहाँ पर पौलुस देता है। और इसका कारण ये है क्योंकि पौलुस जो है इन सब बातों को देख रहा था, उसने अपने जीवन में उसको अनुभव किया था। वो कहता है कितने बार मेरे जहाज टूट गए, कितने बार जो है मेरे ऊपर प्रहार किया गया, लोगों ने मेरा विरोध किया। वो सब चीज उन सबको जो उसके जीवन के अनुभव थे उनके बाद वो इस बात को कहता है। और वो इस बात को इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जान रहा था कि परमेश्वर इन परीक्षाओं को या इन परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देता है। क्यों वो कह रहा है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हमको कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का अब सारा चीज समाप्त हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं रह गया, अब शायद अब सब कुछ समाप्त हो गया और हम इसके बाद आगे कहीं बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखें कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रख करके चलते हैं तो ये सारी बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। एक छोटी सी कहानी जो है वो अक्सर हम लोग बच्चों को सुनाते हैं और शायद हमने भी उसे बचपन में सुना होगा। और ये कहानी वाकई में हमें बहुत अच्छे तरीके से उस बात को या इस वचन को समझने में, हमारे विश्वास को बढ़ाने में सहायता करती है कि जो कुछ परमेश्वर होने देता है हमारी बात जीवन में, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। एक राजा था और उस राजा का एक सेवक था और ये राजा और जो सेवक थे ये सदा एक साथ रहते थे। राजा अपनी सारी बातों के लिए, अपने सारे काम के लिए इस सेवक के ऊपर निर्भर करता था। और ये जो सेवक था, ये सेवक की एक विशेषता थी कि ये हर बात में ये कहता था कि सारी बातें परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, जो कुछ होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। और ये व्यक्ति जो है इस प्रकार से सदा कहने का काम करता था तो राजा कई बार उससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता था। और ऐसे ही एक दिन राजा अपने घर में कुछ काम कर रहा था और राजा की जो उंगली का एक भाग कट गया। और जब राजा की उंगली का भाग कट गया तो ये व्यक्ति जब राजा को देखा तो और राजा के हाथ से खून निकल रहा है, उंगली कट गई है, इसने कहा महाराज कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात को सुन करके राजा को बहुत गुस्सा आया
राजा ने कहा कि मेरी उंगली कट गई है और मेरी एक उंगली का एक छोटा सा भाग मेरे शरीर से अलग हो गया और तुम कह रहे हो ये जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा कि इस आदमी को पकड़ो और इसको जेल में डाल दो। ये हर बात में कहता है जो कुछ होता है अच्छा के लिए होता है, परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। और जब उसको जेल में डाल दिया गया तो वो जेल में था। इसी बीच राजा जो है वो अगले दिन अपने शिकार पे जाता है और जब वो शिकार पे जाता है तो अपने घोड़े पे बैठे बैठे वो थोड़ा अंदर जंगल में निकल जाता है जहां पर कुछ कबीले के लोग रहते थे और वो कबीले के लोग जो हैं राजा को घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और राजा को पकड़ करके वो ले जाते हैं अपने कबीले में और वो कहते हैं कि हम इस राजा की आज बलि चढ़ाएंगे। और बहुत लंबी कहानी नहीं है परंतु छोटी सी बात यह है कि वो जब उसको बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी उंगली कटी हुई है और उस कटी हुई उंगली को देख करके वो कहते हैं कि नहीं, इसका तो अंग भंग है, इसलिए हम इसको बलि नहीं चढ़ा सकते और उस राजा को छोड़ देते हैं। अब जैसे ही राजा छूटता है तो राजा को ये याद आता है कि वाकई में मेरे सेवक ने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वो जब वापिस आता है अपने महल में सबसे पहले कहता है कि वो उस सेवक को छोड़ दो, उसको जेल से निकालो और निकाल करके मेरे सामने उसे खड़ा करो। और जैसे ही वो वापिस आता है उसके सामने तो वो खड़ा होकर के जब राजा को प्रणाम करता है तो वो कहता है कि हाँ, तुमने जो कहा था वो सही हुआ मेरे जीवन में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और मेरी जो उंगली कटी हुई थी उसके कारण जो कबीले वालों ने मुझे पकड़ा था, मुझे छोड़ दिया ताकि क्योंकि मुझे वो बलिदान नहीं चढ़ा सकते। लेकिन ये बताओ सेवक कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तुम तो बिना मतलब के जेल में डाले गए और जेल के अंदर फंसे रहे। तो वो सेवक इस बात को कहता है कि महाराज मेरे लिए भी ये अच्छा हुआ कि मैं जेल में डाला गया। फिर राजा को गुस्सा आया। राजा ने पूछा क्यों? ऐसा क्या अच्छा हो गया तुम्हारे लिए? उसने कहा कि महाराज यदि मैं आपके साथ होता और मैं आपके साथ शिकार पे जाता तो वो लोग आपको छोड़ने के बदले वो मुझे पकड़ लेते क्योंकि मेरा उंगली तो कटा नहीं है और उस जगह पे मैं बलि चढ़ गया होता। तो जब ये वाकया जो राजा को उसने सुनाया तो राजा को वाकई महसूस हुआ कि यदि हम परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हम इस बात को जान के चलें कि जो कुछ हमारे जीवन में प्रभु होने देता है वो भले के लिए होता है और उसमें वो भलाई करने की सामर्थ्य रखता है। तो ये हमेशा हम जान करके आगे बढ़ते रहें अपने जीवन में। कहानी को सुनने के बाद एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है। हालांकि ये सवाल राजा से जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही उसके दास से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हमारे आम जो दिनचर्या है उससे जुड़ा हुआ है। बहुत बार जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि क्या करें क्या ना करें। अभी तो हम इत्मीनान से कह रहे हैं कि जो बातें मिल रही हैं, वो जो बातें होती हैं वो भलाई के लिए होती हैं, लेकिन जब वाकई में परीक्षाएं आती हैं तो हम हड़बड़ा जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं। तो उस समय जब परीक्षाएं आ रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को कैसे हमें हमें न्यूट्रल रखें या फिर अपने आप को संतुलित रखें ताकि हम स्मूथली उन परीक्षाओं से पार हो जाएं? क्या कहती है बाइबल इस बारे में? जॉन भाई, जब आप इस बात को पूछ रहे हैं तो मुझे बहुत सारे उन लोगों के चेहरे याद आते हैं या उन लोगों की कहानियां याद आती हैं जो निरंतर हमारे साथ संपर्क में बने रहते हैं। अ, ये बात आप हमेशा जान लीजिए कि जब आप बुराई में चलेंगे तो आपका विरोध नहीं होगा, लेकिन जब आप सच्चाई में चलेंगे, आप प्रभु के साथ चलेंगे तो निश्चित आपका विरोध होगा, आपके साथ विभिन्न प्रकार की परेशानियां आएंगी और शैतान कभी नहीं चाहता कि एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ सरलता से और अच्छे से चलता रहे। दूसरे शब्दों में हमें यह समझना होगा कि मसीही जीवन जो है इट इज नॉट अ लाइफ ऑफ बेड ऑफ रोजेस। ये फूलों से भरी या गुलाब की सेज से सजी हुई जीवन नहीं है। ये एक ऐसा जीवन है जहां पर तकलीफ, परेशानी, विपत्ति और समस्याएं उस दिन से हमारे जीवन में चालू हो जाती हैं जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। तो मैं अपने उन सब नए विश्वासियों से भी ये कहना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो आपके सामने समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, आपके सामने आपके जीवन में बहुत सी तकलीफें आएंगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसे आनंद की बात समझें। जैसा कि हम यदि याकूब की पत्री को पढ़ते हैं, पहला अध्याय 2 वचन, वहां पर इस बात को याकूब कहता है। क्या लिखा है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो यहां पर वो कहता है कि जब परीक्षाएं आए तो हमें आनंद की बात इसे समझना चाहिए। हमने इस पे पहले भी बात किया है,
लेकिन यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं तो नाना प्रकार की विपत्तियां, ये परीक्षाएं हमारे जीवन में आएगी। मैं स्मरण करता हूँ एक बिल्कुल जवान लड़की के बारे में। हमारा जो टीवी के ऊपर हमारा प्रोग्राम आता है, हमारा जो रेडियो के ऊपर प्रोग्राम आता है, बहुत सारे भाई बहन, जवान बच्चे, बुजुर्ग लोग हमसे फोन पे वार्तालाप करते हैं। वो फोन करके हमको अपनी कहानियां बताते हैं। एक लड़की की कहानी मैं स्मरण करता हूँ। वो लड़की जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के अंदर जो है एक गांव में रहती है। और ऐसा समय आया कि जब वो हमारे कार्यक्रमों को सुन करके उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो उसके बाद वहां पर आसपास में बहुत से परिवार जो थे वो प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे और उनके विश्वास में आने लगे। और वहां पर जब ये लोग विश्वास में आए तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले विश्वासी लोगों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई। अर्थात वहां पे 7 8 10 परिवार हो गए जो कि प्रभु के साथ मिलने लगे। लेकिन वहां पर फिर ये बात हुई कि कुछ लोग जो है आकर के उनका विरोध करने लगे। और उन लोगों ने उनको इतना प्रताड़ना किया, इतनी ज्यादा उनको उन्होंने प्रताड़ना की कि सारे परिवार जो है वो वापस अपने विश्वास से टल गए, विश्वास से वो दूर चले गए। लेकिन ये जो लड़की है, इस लड़की ने अपना हियाव नहीं छोड़ा, इस लड़की ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। और ये लड़की जो है वो मन ही मन, इसके परिवार से कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता था। लेकिन ये अकेली लड़की जो है वो कार्यक्रम को सुनती थी। और इस लड़की ने, जब ये बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, इसने अपने विश्वास को कायम रखा। कुछ समय के बाद जब मौसम ठंडा हो गया, जब लोगों का विरोध खत्म हो गया, 5 7 साल निकल गए, ये विश्वास में बनी रही। इतने दिनों तक वो प्रभु के संपर्क में नहीं आई, लेकिन प्रभु को वो जो जानी थी उस बात को उसने अपने हृदय से जाने नहीं दिया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद जब वो सब चीजें समाप्त हो गई, थोड़ी बड़ी हुई, जब उसके पास, वो कॉलेज में आई, मोबाइल फोन्स और ये सारी चीजों की सुविधाएं उसके पास हुई, उसके पास ये सुविधा मिली, तो उसने सीक्रेटली उन कार्यक्रमों को फिर से सुनना चालू कर दिया। और जब उसने कार्यक्रमों को सुना तो कार्यक्रम को सुनने के बाद वो फोन करके ये हमको बताई। और जब हमारी उससे बात हुई, मेरी उससे व्यक्तिगत तौर पे जब उससे बात हुई, तो उसने बताया कि सर, मैं उन समयों में मैं किस तरीके से कठिनाई के समय को गुजर रही थी वो मैं जानती हूँ। लेकिन मुझे एक विश्वास था कि यदि प्रभु ने मुझे बुलाया है, यदि प्रभु ने मुझे बचाया है, तो वो मेरे लिए मार्ग निकालेगा और मेरे लिए रास्ता खोलेगा। और हम जिस बात को सुन करके हम लोग बहुत ताजुब हुए। और उस लड़की को हमने धन्यवाद दिया कि उसकी जो गवाही थी, उस गवाही ने हमारे जीवन को, हमारी इस सेवा को सामर्थ्य से भर दिया कि हमने इस बात को माना कि जो काम हम आज कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं, उनके जीवन को प्रभु स्पर्श कर रहा है। और वैसे ही इस कार्यक्रम के लिए भी हम कह सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को प्रभु स्पर्श कर रहा है और वो उस विश्वास में बढ़ रहे हैं। तो उस जवान लड़की की कहानी अब जब हम सुनते हैं, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, उसका स्थान नहीं बता सकता, लेकिन मैं इस बात को बड़े 100% जो है विश्वास में कह सकता हूँ कि उस लड़की ने अपने विश्वास को नहीं खोया, प्रभु के साथ बनी रही। और जितनी समस्याएं, जितनी प्रताड़नाएं उनके गांव में हुई, उन प्रताड़नाओं को वो सहती रही, इस विश्वास से कि एक समय आएगा जब सारी चीजें यहाँ से दूर हो जाएंगी। और आज वो प्रभु के साथ विश्वास में आगे बढ़ रही है और अभी वो कॉलेज में पढ़ रही है वो लड़की। तो ये गवाहियां जो हैं हमारे जीवन को बताती कि हमारे जीवन में ये प्रताड़नाएं जो हैं, ये समस्याएं जो हैं, वो थोड़े समय की हैं और उसके बाद प्रभु की महिमा हम अपने जीवन में देख सकते हैं। ये गवाही वाकई में दिल को काफी उत्साहित करती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि और कितनी तरह की परीक्षाएं हैं, समस्याएं हैं जो लोगों के जीवनों में आती हैं जो विश्वास करते हैं। जॉन, जब हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं तो इस बाइबल के अंदर उन सब लोगों के जीवन को यदि आप देखेंगे बारीकी से, जिन लोगों ने प्रभु के साथ अपना जीवन जिया है, जो लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं, या जो लोग प्रभु के साथ चल रहे थे या आगे चलेंगे, या जिनके जीवन में प्रभु का आत्मा कार्य करता है, हम इस बात को देखते हैं हर एक के जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को ले लेते हैं। जिस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, आप ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हुई थी, उसकी घोषणा की जा चुकी थी। और कैसे हम इस बात को देखते हैं कि शैतान जो है वो नहीं चाहता था कि वो जो यीशु मसीह है उसका जन्म हो। आप देखेंगे कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह गर्भ में आए और उसके बाद उनका जन्म होना था, तो उसी समय ये आज्ञा निकाली गई कि जितने लोग हैं उनके नाम लिखाए जाए। और
उस उस समय क्विरिनियुस जो वहाँ का हाकिम था यहूदा का, उसकी आज्ञा के अनुसार इन सब लोगों को जो वहाँ के निवासी थे उनको अपने-अपने मूल स्थान में जाना पड़ा कि वो जाएँ और जाकर के अपना नाम लिखाएँ। और इसलिए कि यूसुफ और मरियम भी दाऊद के वंश से थे, दाऊद के गोत्र से थे, उनको जाना पड़ा कि वो जा करके उसके अपने नाम को वहाँ लिखाएँ क्योंकि ये पहली नाम लिखाई थी। अब कई बार जो है लोग जो हैं एक शंका हमारे मन में डालना चाहते हैं। कुछ लोग जो कि हमारे इस बाइबल की सत्यता के ऊपर प्रश्न लगाते हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, 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 ये उस समय की बात नहीं है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो वाक़या है ये 200 या 300 ईस्वी में हुआ, अर्थात यीशु मसीह के जन्म के 200-300 वर्ष बाद हुआ। तो कैसे ये हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस समय हुआ होगा? फिर उन लोगों ने कहा कि ये क्विरिनियुस नाम का जो है कोई हाकिम नहीं था वहाँ पर। लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये झूठी हैं। सत्यता ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसके समय में ही हम देखते हैं क्विरिनियुस के समय में ही प्रभु यीशु मसीह जो है उसका जन्म होता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके पास किसी प्रकार के रहने को स्थान नहीं मिलता है। हर प्रकार की तकलीफ और समस्याओं के बीच आप उम्मीद कर सकते हैं। आज हमारे पास सुविधाएं हैं, आज मेडिकल फैसिलिटी सब जगह उपलब्ध है, लेकिन ये वो समय था आज से करीब-करीब 2000 साल पहले जिस समय स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थे। उस समय लोगों के पास आने-जाने की भी सुविधाएं में बहुत कम थी और प्रभु यीशु मसीह के माता-पिता बहुत करीब थे। लेकिन तो भी वो जब गए थे तो उनके पास जगह नहीं मिली। वो कहाँ-कहाँ भटके होंगे। आज हमारे पास यदि हम एक शहर में होटल में जाते हैं, रहने को जगह नहीं मिलती, तो हम अपनी गाड़ी उठा के दूसरी होटल में चले जाते हैं या कोई ऑटो या कोई कार से हम जा सकते हैं। लेकिन उनके सामने ऐसा नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के जो राजा था, उसने कहा कि 2 साल के नीचे के जितने बच्चे हैं, उन सबों को मरवा डालो। क्यों मरवा डालो? कि यदि वो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, तो वो 2 साल के बच्चों के साथ में वो मार डाला जाएगा। शैतान नहीं चाहता कि हम उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ें। और ये जो समस्याएं हैं, ये निरंतर हमारे जीवन में आती रहेंगी। और इसीलिए बाइबल हमको ये बार-बार सिखाती, बाइबल हमको ये बार-बार बताती है कि जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए आती हैं। क्योंकि हमेशा इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी ओर है, वो उनकी ओर वालों से बड़ा है। जो हमारा प्रभु है, जो हमारे साथ है, वो बहुत सामर्थी है और वो उन लोगों से ज़्यादा सामर्थी है जो उनकी तरफ है। तो ये बातें हमारे को हमेशा इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो भी बातें हैं वो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। एक और वचन जो है वो याकूब उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन में वो कहता है, यहाँ लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो जब हमने रोमी 8 में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और यहाँ पर याकूब के अंदर क्या कहता है 1 का 12 में कि वो अपने प्रेम करने वालों के लिए सारी बातों को अच्छा करेगा, भला करेगा और उन्हें वो मुकुट देगा जो अपने प्रेम करने वालों को वो देना चाहता है। ये जो रोमी 8 है, ये एक फॉर्मूला है हम लोगों के लिए जो प्रभु से विश्वास करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं। इन सारी परेशानी और विपत्तियों के बीच में एक बात है जो परमेश्वर करना चाहता है और वो है परमेश्वर की योजना। यदि यूसुफ और मरियम समस्याओं से जाते रहे, बहुत से लोग अब्राहम और उसकी पत्नी सारा समस्याओं से जाता रहे, एक योजना थी जिसको परमेश्वर पूरी करना चाहता था। तो परमेश्वर यदि अपने लोगों को तकलीफ में डालता है उन योजनाओं को पूरी करने के लिए या जाने देता है, तो ये परमेश्वर की सामर्थ है जो उनसे उनको निकालता है और उसके बाद वो भलाई को प्रकट करता है। कई ऐसे जीवन हैं जो हमको बाइबल में मिलते हैं, जीवन भर उन्होंने कष्ट और समस्याओं को झेला। हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, बहुत सारी तकलीफ समस्याओं में गया, लेकिन अंततः हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन से पूरी होने पाती है। सच में ब्रदर, ये बातें हमारे विश्वास को और मजबूत करती हैं कि भले ही हम परीक्षाओं में क्यों ना पड़ें, लेकिन अगर हमारा भरोसा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो वो तमाम बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। इन तमाम बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो बातें आपने परमेश्वर के वचन से हमारे साथ शेयर की। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि अगर हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो इसे पूरे आनंद की बात समझें,
क्योंकि जब हम परीक्षाओं से निकलकर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है कि वो बातें हमारी भलाई की ही हैं। इसलिए आइए मिलकर हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर निरंतर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और हमें उन परीक्षाओं में पढ़ते हुए, निकलते हुए आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके सन्मुख आते हैं। हमारी प्रार्थना है जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, चाहे वो भारत के किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, अगर उनके जीवन में परीक्षाएं हैं, अगर वो सवाल करने लगे हैं खुद से, अपने आप से और तुझसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो प्रभु इस वक्त आप उनको जवाब दें, उनसे बातचीत करें कि वो बातें उनके जीवन की भलाई के लिए हैं। आप उनको प्रभु प्रोत्साहित करें, उनको साहस दें, दृढ़ता दें, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए तेरे नाम की महिमा को करने वाले हो सकें और उनके जीवन को तू आशीषित करे। एक बार फिर से महिमा आपको देते हैं, बिनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। अगर आप परीक्षा के बारे में या किसी और विषय के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक प्रभु में आगे बढ़ते रहिए और वैसा बनिए जैसा प्रभु आपको बनाना चाहता है। इस वक्त मुझे यानी कि जॉन और ब्रदर अनुराग गैब्रियल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।